हिंदू संगठन के लोग सेक्टर 12 आपको पता होगा दुमका झारखंड में अंकिता नाम की युवती की हत्या हुई थी, छात्रा थी। झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, भारत माता की, भारत माता की। सैकड़ों लोग मौजूद हैं हिंदू संगठन। बिट्टू बजरंगी आपके सामने। अंकिता शर्मिंदा है, अंकिता शर्मिंदा है। शाहरुख को, शाहरुख को, शाहरुख को, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू एकता जिंदाबाद। देख सकते हैं सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आपको बता दें अंकिता की पेट्रोल छिड़ककर हत्या की गई थी, आग लगा दी गई थी। इसके बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड सरकार किया जा रहा है। ये देखिए बात करते हैं बिट्टू बजरंगी जी, क्या मांग है आपकी? नाराजगी है, बताइए क्या चाहते हैं? नाराजगी क्या है जी? हिंदू क्या है ये बताइए। मैटर ये है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है। और अभी कुछ दिनों की खबर है, आपको ज्ञात होगा, झारखंड में एक हमारी बेटी है हिंदू, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और इस बात पे कि तू मेरे से बात कर, जबरदस्ती उस बच्ची को दबाव दिया जा रहा था कि तू मेरे से बात कर। और उस लड़की ने, बच्ची ने मना किया कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। उसको लेकर उस बच्ची के कमरे के पास खिड़की पर वो जिहादी जिसका नाम शाहरुख हुसैन है, वह उसने पेट्रोल खिड़की से डाला और उस बच्ची को आग से जला दिया। उसके बाद वह बच्ची कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, तड़पती रही। लेकिन झारखंड सरकार, शिबू सोरेन, सारे मंत्री उसके बराबर में होटल था, वहां पर अपना पार्टी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे। लेकिन उन्होंने जहमत नहीं समझी कि एक हिंदू बच्ची के साथ बराबर में जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और वहाँ की मीडिया को भी सबको पता था, लेकिन किसी ने हिंदू बच्ची के साथ उसका हालचाल नहीं लिया। और वह बच्ची तड़प वो मर गई। और उसने लास्ट में ये बयान दिया कि जैसे मेरी मृत्यु हो रही है ऐसे ही उस शाहरुख की मृत्यु होनी चाहिए, जिसके कारण से मेरा ये दिन हुआ, मेरी दुर्दशा हुई। बिट्टू जी, हेमंत सोरेन के भाई ने भी ये कहा है, अभी एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जो लोग इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए ये एक प्रेम प्रसंग है, सिर्फ इसमें समुदायों को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। वो भी भाई साहब, वो बंदा भी जिसने ये बात बोली है, वो भी प्रेम प्रसंग से ही पैदा हुआ होगा शायद, जिसको लव जिहाद नहीं दिखाई दे रहा। हिंदुओं की अनदेखी जो कर रहे हैं नेता, वो भी लव जिहाद से ही पैदा हुए हैं। मेरी तो ये सोच है, वो भी हलाला की औलाद है जो कि हिंदुओं की अनदेखी करते हैं और हिंदुओं को एक दोहन करके उनकी वोटों से राजनीति करते हैं, नेता बन जाते हैं। और उसके बाद कुछ जिहादियों की वोटों के चक्कर में उनके टट्टू बन जाते हैं, सीधे टट्टू जैसे कहते हैं। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से अंकिता को जलाकर मारा गया है, सिर्फ फांसी न दी जाए, उसको भी ऐसे ही जलाकर मारा जाए। ऐसे ही जलाकर मारा जाए मेरे भाई जी, लेकिन हमारे कानून में संशोधन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी फरीदाबाद में हमारी वो बेटी बच्ची गई है, को इसी तरह गोली मारी गई। निकिता को गोली मार दी। और अभी 10 दिन पहले मुजस्सर थाने में एक वाकया हुआ, गोची में एक लड़की को इसी तरीके से जैसे निकिता बहन का हुआ है, अंकिता सिंह का हुआ है, ऐसे ही उस बच्ची पे दबाव दिया जा रहा था कि तुम मेरे से बात कर। उसके साथ मारपिटाई हुई, उसकी किताबें फाड़ी। मैं खुद गोची चौकी में गया, बड़ी शर्म की बात है, गांजा दारू तस्कर को 1 मिनट में एक्शन ले लेते हैं, लेकिन मैं खुद गोची चौकी में गया और मैंने जाके गोची चौकी में फोन किया इंचार्ज को। इंचार्ज साहब बोलते हैं कि आप कल लाना, मामला कल दर्ज करूंगा। लेकिन शुक्रगुजार ऐसे भी अफसर है फरीदाबाद में, जिनकी वजह से प्रशासन को मैं सलाम करता हूं और पूरी फरीदाबाद की जनता उनके बलबूते पे टिकी हुई है। हमारे संदीप कुमार मुजस्सर के SHO साहब, उन्होंने बगैर देरी किए मामला दर्ज किया, बगैर लाल लपेट के।
और आधे घंटे के अंदर मुजरिम को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया। मेरा ये विनती है डीसी साहब से कि जो झारखंड सरकार में शाहरुख हुसैन है, उस व्यक्ति ने और उसके साथ छोटू है, वो भी मोमडन है, छोटू खान, उन्होंने उस बच्ची के साथ पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। उसमें कितने लोग और हैं, और उनको भी, जैसे भाई साहब आपने बोला, उनको भी जलाकर मार देना चाहिए। हमारे यहाँ का कानून बड़ा लचीला है कि एक अपराधी लेवल के आदमी को सीट दी जाती है, और अगर आपकी बाइक किसी से टच हो जाए उसके साथ ऐसे बर्ताव होता है जैसे उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पार कर दिया हो। तो आपकी ये मांग है कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, बिल्कुल, और जान के बदले जान का और कानून मैं बने। तो सैल्यूट करता हूँ फरीदाबाद पुलिस को कि बहुत ही ज्यादा इस मामलों में अपराध पर अंकुश लगाया है, लेकिन कुछ अफसर जो छोटे लेवल के, आयु लेवल के हैं, वो दबाव देते हैं। अभी एसडीएम नगर का मामला है, मनोज कुमार जी ने मामला इतना खराब कर दिया, मैंने उनकी फाइल लगा रखी डीसीपी साहब के पास, उनको भी हाईकोर्ट तक लेके जाऊंगा। ये जो छोटे जो तबके के जो हमारे पुलिस अफसर हैं, वह प्रशासन को बदनाम करने की में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो मामले को ले दे के या सेटलमेंट करवा के और ऐसी ऐसी धमकी देते हैं, तेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा, पार्टी को तेरे को फिर वकील करना पड़ेगा। शिकायत देने वाले को हरास करते हैं। आसाराम बापू की तरह सत्संग देते हैं, जो कि ये कहना चाहिए भाई हम कार्रवाई करेंगे। तो आज हम अभी फिलहाल अंकिता सिंह जो हमारी बेटी है, उसको जलाकर मार दिया। और फरीदाबाद में मैं डीसी साहब से ये निवेदन करता हूँ, फरीदाबाद में आए दिन मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, और यहाँ पे हिंदुओं भाइयों का जो सैलाब है एक दिन फूट जाएगा, ऐसे जैसे ये चलता रहा। आए दिन डेली लव जिहाद, बेटियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट, और 40% मामलों में दबाव देके फैसले हो जाते हैं। वो अपराधी दोबारा आके अन्य बच्ची को छेड़ते हैं, और उनका यही निरंतर जिहादियों का यही चलता है। क्योंकि इस्लाम में लिखा है, इस्लाम में साफ साफ लिखा है कि जो इस्लाम को माने वो सच्चा मुसलमान, जो इस्लाम को ना माने वह काफिर। और दोबारा से हमारा इस धरती पर दोबारा से इस्लाम स्थापित होगा। हम संविधान से चलते हैं और वो है अपनी एक किताब से चलते हैं, ये फर्ज है। तो मैं खट्टर सरकार से ये निवेदन करता हूँ डीसी साहब के माध्यम से, हमारे फरीदाबाद में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारा फरीदाबाद में डेली निरंतर लड़कियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट, डबुआ थाने में अभी मैं बताता हूँ घटना, हमारे पुष्पेंद्र जी मुझे बात हुई थी, अभी हमने प्रदर्शन भी किया था डबुआ थाने में, एक बच्ची के साथ लव जिहाद करके 6 महीने का पेट में बच्चा है उस बच्ची का, और पुलिस वाली कहती है कि ये बच्चा उसका नहीं है, तुम अपना डीएनए टेस्ट करवाओ। वो आईओ पुलिस वाली उनको प्रताड़ित कर रही है। मैं सीपी साहब से इस बारे में मिलूंगा, यानी कि मदद करने की बजाय उनके साथ अत्याचार। दूसरी बात, जो हमारी अंकिता सिंह है, उसकी उम्र 15 साल थी, और वहाँ के डीसीपी हैं नूर मोहम्मद जी, उन्होंने क्या बैठाया सिस्टम, वो भी एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एफआईआर में 18 साल की उम्र बताई और शाहरुख की, ताकि और बच्ची की, और उसके बाद उनका जब पता पड़ा, इंक्वायरी बैठी, तो उस डीसीपी साहब जो नूर मोहम्मद जी हैं, उनका संबंध पीएफआई एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, उससे जुड़ा हुआ माया पाया है, और उसके हटा दिया उनको, उन पर जांच बैठा दी। अभी हम डीसी साहब से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदुओं की अनदेखी ना हो, शांति का माहौल बने। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ऐसे दिन ब दिन अगर ऐसे ही जिहादी हमारे साथ अत्याचार करेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ, तो पाप का बड़ा घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा, जरूर फूटेगा। हमारे बीच में अंकिता शर्मिंदा है।